नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म या पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म या पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल, बोहर-बरी पीरियोडिक टेबल, राग वर्नर वीनर पीरियोडिक टेबल, इन सब नामों से जाना गया। पिछले वीडियोज को आप लोग देखिए। तो जब इस टेबल का क्लासिफाई किया गया तो इसे फोर ब्लॉकों में डिवाइड किया गया। आपका रखा गया नाम एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकेंड नाम है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चार डिवाइडेशन जो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो है सारे एलिमेंटों को या लॉन्ग या फॉर्म पीरियोडिक टेबल को फोर ग्रुपों में, फोर ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से फर्स्ट नेम है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट नाम की बात हम करते हैं जिसका नाम है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां से देख सकते हैं आप। तो आज का टॉपिक बन रहा है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये लिख लेते हैं हम, आपका है एस ब्लॉक एलिमेंट। और व्हाट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट? किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिटल में इंटर करता है तो वो कहलाता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसकी डिफिनीशन बनती है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इंटर्स एस ऑर्बिटल या रिसीव एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। तो व्हाट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट? ऑल एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इंटर्स एस ऑर्बिटल कॉल्ड आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करता है तो इसका नाम रखा गया एस ब्लॉक एलिमेंट। all element of first A and second A group including hydrogen and helium S block element। ध्यान देंगे आप, ऑल एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंटों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। इसके साथ साथ है आप ध्यान देंगे हाइड्रोजन और हीलियम भी, हाइड्रोजन और हीलियम को लेकर के फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंटों को कहा गया एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां अगर बात हम फर्स्ट ए ग्रुप की करते हैं, यहां बात कर ले फर्स्ट ए ग्रुप की, तो इसका अदर नेम है आपका एल्कली मेटल। और यदि आप सेकेंड ए को लिखते हैं तो इसका नाम है आपका एल्कली अर्थ मेटल। तो दो अदर नेम आपको मिल रहा है, एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल आर एस ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को इंक्लूड करके, जोड़ करके
एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटलों को कहा गया है आपका ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। यदि हम लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये बनता है आपका 1s1 या 1s2। एल्कली मेटल के लिए आप 1s1 यूज करेंगे, एल्कली अर्थ मेटल के लिए आप 1s2 यूज करेंगे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ये है आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हली ने की रब से फरियाद, सारे एलिमेंटों के लास्ट यस ऑर्बिटल आपको मिल रहे हैं और यस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, अर्थात सारे एलिमेंट यस ब्लॉक के हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि यस ऑर्बिटल में इंटर करता है तो यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। यहां सीजियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सेम वैसे ही होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो यस ब्लॉक एलिमेंट, पी में इंटर करे तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में इंटर करे तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ में जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, इंटर्स पी ऑर्बिटल पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी प्रकार से इसका डेफिनेशन बनाया गया। दूसरी चीज, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को भी इंक्लूड किया गया और इसे पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखा गया है। कहां रख दिया गया? लेफ्ट साइड में रखा गया। यहीं से लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट है फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप का। फर्स्ट ए हमने लिख लिया है और सेकेंड ए भी इसी प्रकार है, एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। तो ध्यान देंगे इन सब चीजों पर आप। दूसरी चीज अगर बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरों की, तो डिफिनीशन मिला, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इंटर्स एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ए सेकेंड ए group including hydrogen, helium called s block element. First a other world called alkali metal, second a other world called alkali earth metal. General electronic configuration of s block element 1s1 or 1s2। और इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यह से आपका बना है शार्प से, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से, एम फंडामेंटल से। तो 4 नेमिंग है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। हम बात शार्प की करते हैं जिसपे बेस्ड है आपका यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यस ब्लॉक एलिमेंट, यस में आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसलिए इसमें 2 कॉलम भी है। ये है आपका फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड कॉलम है आपका सेकेंड ए ग्रुप। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कॉलम बनाए गए हैं, उतने सब ग्रुप बनाए गए हैं। यस में 2 कॉलम है, पी में 6 कॉलम है, डी में 10 कॉलम है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं ऑर्बिटल में, उतने ही ग्रुपों के कॉलम भी बनाए गए हैं। इसी पर बेस्ड है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यस ब्लॉक एलिमेंट के सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप पहले देख लीजिए। दे हैव डेफिनिट वैलेंसी, इसमें 2 ही ग्रुप रखा गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए की वैलेंसी आपका होता है 1 और सेकेंड ए की वैलेंसी होती है आपकी 2। तो डेफिनिट वैलेंसी है, फर्स्ट ए की 1 और सेकेंड ए की 2। दूसरा है आयंस आर कलरलेस।
अब जैसे आपका लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। आयन जैसे ही आप आयन में कन्वर्ट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे आपका सोडियम है तो सोडियम से यदि एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें तो सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ये फुलफिल हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो आपका वो होता है कलरलेस। कलर एंड कलरलेस टोटली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कलर्ड होगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो कलरलेस होता है। तो यहां जैसे ही आयन में कन्वर्ट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेट हो जाता है, अर्थात ये आपका कलरलेस हो जाता है। दे आर मेटल, ये सारे जो हैं ये मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट आपके मेटल कहलाते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर। ऑक्साइड एस ब्लॉक के सारे एलिमेंटों के बनाए जाए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों जो है बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नेचर बेसिक, ऑक्साइड भी बेसिक। ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व हो करके बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बना आपका वाटर और बेरिलियम ऑक्साइड, ये दोनों होते हैं आपके एम्फोटेरिक। तो वाटर एंड बेरिलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक नेचर। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है नीट का। ये नीट 2019 में आया। ये आपका आया जी में। एम्फोटेरिक आर, एम्फोटेरिक इज एक एग्जाम्पल है, मोर देन वन एग्जाम्पल हो उन पे बेस्ड है ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ध्यान देंगे ये दो जो है क्वेश्चन मिलते हैं इंपॉर्टेंट। बात करते हैं एक अलग क्वेश्चन का जिसे कहते हैं फ्लेम कलरेशन। इसे कहा जाता है आपका ज्वाला रंग। तो फ्लेम के कारण जो है एलिमेंट डिफरेंट कलर देते हैं, वो कैसे है आप देखिए। ये है आपका इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी जो है फ्लेम के कांटेक्ट में ले आया जाता है, किसी ज्वाला के संपर्क में ले आया जाता है, तो इसको मिलती है एनर्जी। और जब ये एनर्जी पाता है तो ये आ जाता है एक्साइट स्टेज में। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ज्वाला के कांटेक्ट में आता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइट स्टेट में आ जाता है। अब एक्साइट स्टेट के बाद जब ये पुनः जो है ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद यहां से कुछ विजिबल लाइट एक्सक्रीशन होता है। यहां से निकलता है क्या, विजिबल लाइट। और ये विजिबल लाइट हमें फ्लेम के रूप में विभिन्न रंगों के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका फ्लेम कलरेशन। दे प्रोड्यूस्ड कलर, विभिन्न प्रकार के कलर देते हैं फ्लेम के संपर्क में आने पर, जिसका रीजन है एक्साइटेशन फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन। पहले एनर्जी पाक एक्साइट होता है, फिर डी एक्साइटेशन के कारण ग्राउंड स्टेट में आता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी लो हो जाता है। इसी कारण से ये फ्लेम बनाता है। जैसे लिथियम है, ये क्रिम्सन रेड देता है। आपका सोडियम है, ये गोल्डन येलो देता है। ये आपका बहुत आया वायलेट कलर है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपका वायलेट कलर देता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम नो कलर। ध्यान देंगे आप,
बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देता। क्यों? क्योंकि यही आप लिख लेते हैं ड्यू टू लो, ड्यू टू, यहां बेरिलियम और मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए हम लिख लेंगे हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण इसका कोई कलर नहीं आता जब हम फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं। कैल्शियम है ब्रिक रेड देता है, स्ट्रांसियम रेडियम क्रिम्सन रेड देता है और बेरियम आपका एप्पल ग्रीन कलर देता है। तो ये आपका कलर जो इंपॉर्टेंट है आपका पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, जिसका कलर है वायलेट। दो ही ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ए सेकेंड डे, एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बना आपका जिसका हेडिंग है फ्लेम कलरेशन। तो फ्लेम के कारण जो है विभिन्न रंग मिलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंटों के कुछ और भी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। जैसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है फर्स्ट ए ग्रुप का। सारे एलिमेंटों में एक एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। आपको बताया बेगम का सरबरा, ये होगा आपका सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। ये अगर 3 है तो 4, 12, 20, यहाँ आपका 38, 56 और 88, ये है आपके सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 आ जाएगा। तो पहली हेडिंग की बात करते हैं हम वैलेंसी, नंबरिंग कर लेते हैं। आपका पहला नाम है आपका वैलेंसी, फर्स्ट ए की वैलेंसी आपकी 1 हो रही है और सेकेंड ए ग्रुप की वैलेंसी 2। वैलेंसी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या है वैलेंसी। तो फर्स्ट ए ग्रुप की 1 और सेकेंड ए ग्रुप की कितनी 2। और बात हम दूसरी करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाउंड एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जितना चार्ज किसी एटम पर पाया जाता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सेकेंड ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। बात करते हैं हम 3, जिसे कहा जाता है आपका एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे हम ग्रुप में चलेंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा ग्रुप की बात किया जा रहा है तो बढ़ेगा साइज, साइज शेप, ये सब क्या होगा एस ब्लॉक एलिमेंटों की या किसी एलिमेंट की ग्रुप में जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज होता है। 4, 5, 6 ये आपका हो जा रहा है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और सेकेंड है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लास्ट में लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज को, इसको तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि इन सारे हेडिंगों का जिक्र वहां किया हुआ है, तो वहां से देखेंगे इन तीनों की वैल्यू किसी भी पीरियड में डिक्रीज होता है क्योंकि इंक्रीज होती है आपका एटॉमिक रेडियस। इसके बाद बात करते हैं हम 7 की। तो बात है ये सब है आपके मेटल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं और उसी का नाम है आपका
रिड्यूसिंग एजेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना ही कहलाता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। 8 आप कह लेते हैं रिएक्टिविटी। ये आपका रिएक्टिविटी आया। अप टू डाउन चलेंगे। रिएक्टिविटी जो है ये इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज मीन्स आपका लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, इससे ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां पर जो है चलते हैं तो इंक्रीज करता है, लिथियम से ज्यादा सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, इसी प्रकार आपका बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम के, कैल्शियम का। तो ग्रुप में चलने पर जो है रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। 9 हम लिख लेते हैं पॉइंट। नाम है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है E0 के द्वारा। जितने भी मेटल हैं इनका निगेटिव में जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो बात कर रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं इनका निगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पाया जाता है और इसीलिए ज्यादा होता है रिएक्टिव। एस ब्लॉक एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव कंपैरिजन देन अदर एलिमेंट ड्यू टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव। तो ये है आपका रीजन। और ये जैसे लिथियम है रिएक्टिविटी बहुत अधिक है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में 3.04 के इक्वल होता है। तो ऐसे ही वैल्यू सारे मेटल की है, नॉन मेटल की पॉजिटिव में है, बशर्ते हम पढ़ रहे हैं यहाँ मेटल। तो मेटल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में है। तो सीधा सीधा इसका एटॉमिक रेडियस एस ब्लॉक का इंक्रीज करेगा, ये तीनों चीजें आपकी डिक्रीज करेंगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने भी एस ब्लॉक के हैं सब मेटल हैं। मेटल आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पाया जाता है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में होती है। रिएक्टिविटी अप टू डाउन चलते हैं तो इंक्रीज करता है। जितने भी आपके मेटल है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड वाले में आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 होगा। ये आपका फर्स्ट ग्रुप के लिए है, ये आपका सेकंड ग्रुप के लिए है। सारे मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। बेरिलियम ऑक्साइड आप ध्यान देंगे, ये आपका होगा एम्फोटेरिक। H2O होता है न्यूट्रल, बट ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टियों को शो करता है, इसलिए एम्फोटेरिक है। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एस ब्लॉक एलिमेंटों का एक्सप्लेनेशन। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसके रटे रटाए आपके 2-3 क्वेश्चन बने, जैसे इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होंगे। ये एम्फोटेरिक वाला आ गया है आपका। रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है। बाकी आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पिछले वीडियो से देख लीजिए। तो ये है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट।